प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राजधानी दिल्ली में व्यापक स्तर पर महास्वच्छता अभियान चलाया गया। 12 साल विश्वास के विकास के और जन कल्याण की थीम के तहत आयोजित इस अभियान में दिल्ली के लगभग 256 ब्लॉकों में एक साथ सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया गया। इसी क्रम में उत्तर पूर्वी लोकसभा क्षेत्र के नवीन सादरा जिले के अशोकनगर लोनी रोड करदमपुरी वार्ड में एक विशाल स्वच्छता अभियान का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व उत्तर पूर्वी दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, डैम्स कमेटी के चेयरमैन संदीप कपूर तथा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष अनीस अब्बासी ने किया। अभियान के दौरान जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ताओं ने स्वयं झाड़ू लगाकर सफाई की तथा स्थानीय लोगों को स्वच्छता बनाए रखने और सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा रखने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, सामाजिक संगठनों, RWA, NGO, जनप्रतिनिधि और निगम अधिकारियों ने भी भाग लिया। इस अभियान को सफल बनाने में नवीन सादरा जिला अध्यक्ष मास्टर विनोद कुमार, सादरा नॉर्थ जोन चेयरमैन पुनीत शर्मा, डिप्टी चेयरमैन मुकेश बंसल, नॉर्थ जोन की DC ममता यादव, पार्षद मनीषा पुनिया एवं रीना महेश्वरी सहित अनेकों प्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के 12 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रतीक रहे। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान केवल सफाई तक सीमित ही नहीं, बल्कि ये जन भागीदारी के माध्यम से देश को विकसित भारत बनाने का संकल्प है। उन्होंने लोगों से अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने और गंदगी न फैलाने की अपील भी की। कार्यक्रम के आयोजकों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल सफाई करना नहीं, बल्कि लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करना और सार्वजनिक स्थलों को साफ रखने की सामूहिक जिम्मेदारी का एहसास कराना है। यह प्रयास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत विकसित भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों की सक्रिय भागीदारी ने इस अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया। कार्यक्रम के सफल आयोजन के बाद भाजपा नेताओं ने विश्वास जताया कि आने वाले समय में भी ऐसे अभियान लगातार चलाए जाएंगे ताकि दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और विकसित राजधानी बनाया जा सके। क्या कुछ कह रहे हैं ये सभी लोग, आपको सुन लीजिए इस रिपोर्ट में। तो हम स्वच्छता को, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक बहुत बड़ा आग्रह है कि गलियां स्वच्छ रहें, सड़कें स्वच्छ रहें, और इसके लिए हम रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में, दिल्ली सरकार के नेतृत्व में हम सभी सांसद खुद उतर करके, पार्षद, विधायक, हम लोगों से सिर्फ एक प्रेरणा के 2 कदम बढ़ाना चाहते हैं कि सरकार तो कर रही है, लोग तो कर्मचारी कर रहे हैं, लेकिन अगर हम भी शामिल हो जाए, जनप्रतिनिधि भी और जनता भी, तो फिर ये कार्य बहुत अच्छे ढंग से होगा। बस इतना उद्देश्य है हमारा और कुछ नहीं। आपको लगेगा कि यार, कई लोगों के मन में आएगा कि दिल्ली सरकार में भी भाजपा, केंद्र में भी भाजपा, MCD में भाजपा, फिर हम क्यों सड़क पे हैं? हम इसलिए हैं कि हम इस स्वच्छता की गति को थोड़ा तेज करना चाहते हैं। इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारी मुख्यमंत्री भी, रेखा गुप्ता भी कहीं सफाई अभियान में लगी हैं, हमारे सारे पार्षद, विधायक, सांसद सब लगे हैं, और उद्देश्य सिर्फ इतना है कि सड़कों पे एक भी गंदगी न रहे, और इसके लिए सब लोग मिल करके लग जाएं। यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारा निवेदन है। जो कमी है वो है, लेकिन हम इसको पूरा कर रहे हैं। भाई, सांसद उपस्थित हो जाएगा तो आप समझते ही हैं, सबको दिखाना होता है कि सारी व्यवस्था है, लेकिन हम जानते हैं कि अभी बहुत सारी व्यवस्था करनी है, और वो MCD और दिल्ली सरकार कर रही है। हम केवल इतना चाहते हैं कि ये स्वच्छता सिर्फ और सिर्फ कर्मचारियों के भरोसे न छोड़ा जाए। आइए हम सब भी इसमें भागी बने। प्रधानमंत्री जी ने हमारे झाड़ू उठा लिए थे,
लेकिन जब तक हम पूरी दिल्ली को क्लीन और ग्रीन दिल्ली बना नहीं लेते हैं, तब तक हम चलते रहेंगे, अपने कर्मचारियों को प्रेरित करेंगे और खुद भी सड़कों पे ये गाहे बगाहे खड़े मिले। अब देखो, ये बहुत अच्छा लगा मुझे कि मीडिया ने ये सवाल उठाया, और मैं उन सभी लोगों से जो खंडित मूर्तियों को फेंक के चले जाते हैं, उनसे हम प्रार्थना करना चाहते हैं। हमने एक अभियान शुरू किया है। हम यमुना जी के किनारे बड़े बड़े गैलन बना रहे हैं। वहां पे आप अपनी मूर्तियों को नदियों में फेंकने की जगह या सड़कों में फेंकने की जगह, आप जो सांसद मनोज तिवारी ने एमसीडी के साथ मिलके, डीडीए के साथ मिलके एक शुरुआत किया है, आप अपनी मूर्ति हमारे सोनिया विहार के 2.5 पुस्ते पे लाइए, या फिर अपने अपने ढंग से कहीं बता दीजिए, हम उठवा लेंगे अपने ऑटो से, टिप्पर से। अब आप कहीं और मत फेंकिए, हम उस मूर्ति को विधिवत जमुना किनारे जमीन के अंदर उसको सुरक्षित और अच्छे से पवित्र ढंग से रख के उसको उसका अंतिम क्रिया कर देंगे। देखिए, सांसद मनोज तिवारी जी के साथ करदमपुरी में जो मेन रोड है, उस पे एक साइड भी ऐसा एक प्लॉट था जो वर्षों से नेग्लेक्ट पड़ा था। पीडब्ल्यूडी की साइट है, लेकिन कूड़ा था, मलबा था। तो ऐसे ये जो स्वच्छता अभियान है, इसमें ऐसी साइट्स को हम क्लीन करवा रहे हैं। मोदी सरकार के सफलता के 12 वर्ष पूरे होने पर दिल्ली में हमारे सांसद और हमारे अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा जी, रेखा गुप्ता जी, सभी सांसद, विधायक, पार्टियों के सौजन्य से पूरी दिल्ली के अंदर 3000 ऐसे सफाई के काम एक पखवाड़े के अंदर हम कर रहे हैं। आज जो है मेगा सफाई अभियान है, जिसमें सभी बड़े नेता कोई ना कोई ऐसा बड़ा स्पॉट पकड़ के साफ कर रहे हैं। तो मनोज तिवारी जी करदमपुरी में आए हैं, यहाँ पूरा प्लॉट साफ होगा, धुलाई की जा रही है, कूड़ा उठाया जा रहा है, मलबे को ठीक किया जा रहा है, जगह को प्लेन किया जा रहा है। तो और जनता को भी संदेश दिया जा रहा है कि सड़कों पे कूड़ा ना डालें, जो खंडित मूर्तियां उन्हें सड़कों पे ना फेंकें और अपने आसपास स्वच्छता रखें, तभी दिल्ली को हम साफ रख पाएंगे। उसके लिए दिल्ली सरकार और निगम की तरफ से कुछ स्थान निर्धारित कर रहे हैं, खासकर मंदिरों के, जमुना के किनारे, जहां उनको इकट्ठा करके और विधि विधान से विसर्जित या उन्हें जो है वो दबाया जाएगा। तो उसकी व्यवस्था लगातार आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री खुद इनिशिएटिव ले रही है। तो ये जल्दी आपको ऐसे बहुत सारे स्थान मिलेंगे जहाँ खंडित मूर्तियों को इकट्ठा किया। प्रधानमंत्री जी के निर्वाचित 12 साल का कार्यकाल सफल कार्यकाल के उपलक्ष्य में यहाँ पर आज अशोकनगर के दुर्गापुरी के एरिया में माननीय सांसद मनोज तिवारी जी के द्वारा यहाँ पर स्वच्छता का अभियान चलाया गया है। यहाँ पर रोडों पर और जो आप दिखाई दिए ये साइड है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कूड़ा था, जो कि माननीय सांसद जी के आह्वान पर यहाँ पर सफाई का कार्य जो लगातार 2014 से चल रहा है, वो भी और उस गति को और तेज देने के लिए यहाँ पर ये कार्य किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 साल विकास के, विश्वास के, जन कल्याण के सफल होने पे उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ आज हमारे माननीय सांसद मनोज तिवारी जी, हमारे सभी पार्षदगण, विधायकगण, आज एक स्वच्छता अभियान हमने जो लगातार चल रहा है 5 तारीख से 21 तारीख तक हम सभी पार्षद चला रहे हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के विधायक चला रहे हैं, मंत्रीगण चला रहे हैं, सांसद चला रहे हैं, सीएम मैडम स्वयं इसमें है, और सभी हमारे कार्यकर्ता बंधु और सभी दिल्ली के वासी विकसित भारत और विकसित दिल्ली के सपने को लेते हुए आज दिल्ली को स्वच्छ, सुंदर और विकसित बनाने की मुहिम में सब अपना योगदान दे रहे हैं। मैं सभी अपने दिल्ली वासियों से अपील करता हूं कि अपने घर के आसपास साफ सफाई जरूर रखें, क्योंकि साफ सफाई रखना आपका और हमारा मिलके एक दायित्व है। जब हम दोनों मिलके काम करेंगे, जब सरकार और जनता मिलके काम करेगी, तो दिल्ली साफ सुथरी सुंदर जरूर दिखेगी। देश के प्रधानमंत्री के 12 साल शासन के, सब जन कल्याण के, विश्वास के, उसी पखवाड़े के तहत पूरी दिल्ली में जो विशेष सफाई अभियान चलता है, उसी के निमित्त आज यहाँ पर जो जेम्स के चेयरमैन संदीप कपूर जी, हमारे मनोज तिवारी सांसद जी, डीसी मैडम ममता यादव जी, सभी क्षेत्र के पार्षद, गणमान्य लोग, हमारे जिला अध्यक्ष, सभी इकट्ठे होकर के एक सिंबॉलिक होता है। सिंबॉलिक का मतलब ये है कि हम जब सड़कों पर उतर जाते हैं काम करने के लिए, हमसे मतलब शासन, प्रशासन और जनमानस, तो वो कोई सूरत नहीं कि वहाँ ठीक ना हो, वहाँ सफाई ना हो। ये प्रेरणा स्रोत के लिए है कि भाई हम लोग भी जब भंडारा करें, लेकिन कूड़ा कूड़ेदान में डालें। साथ साथ में ये भी देखा गया है कि जब पीपल के पेड़ के पास में जो दिए जलाते हैं, वो जलाते तो हैं, चीटी जमाने के लिए भी राशन डालते हैं, लेकिन साथ साथ में सफाई होती रहे। सभी भक्तों से भी मैं ये कहना चाहूंगा, हम अपनी भक्ति भाव से काम करें, लेकिन साथ साथ में प्रशासन का हमारा साथ दे, जिससे कि
मंदिर आसपास सब क्षेत्र साफ सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार प्रकट करना चाहूंगी कि एक ऐसी सोच उन्होंने रखी जो कि पूरे भारत को स्वच्छ करने की सोच थी। उसी कड़ी में हमारी माननीय सीएम रेखा गुप्ता जी, उन्होंने एक कदम और आगे बढ़कर किस प्रकार का कचरा है और किस तरह से उसे निष्पादित किया जाए उसके लिए योजना बनाई और उसे धरातल पर उतारने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए सभी जनप्रतिनिधि, सभी सोशल वर्कर्स, पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उन सबको ये कार्य दिया गया है ताकि वो अपने लेवल पर कार्य करें तो लोगों में एक जागरूकता फैलाए। ये हमारा जो कार्य है, जो हम सफाई अभियान चला रहे हैं, उसका एक ही मोटिव है, वो लोगों को जागरूक करना। क्योंकि देखिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सफाई कर्मचारियों की एक लिमिटेड टीम है। ये जो कूड़ा होता है वो प्रतिदिन हम आम नागरिकों द्वारा ही डाला जाता है। तो ये हमें समझने की आवश्यकता है कि हम कूड़े को इस प्रकार से निष्पादित करने के लिए सेग्रीगेट करें ताकि वो इजिली निष्पादित हो जाए और हमारे आसपास का जो एरिया वो स्वच्छ रहे। अब यही स्थान आप अगर देखेंगे तो इस स्थान पर मंदिर भी है, पीपल भी है, नीम भी है, बरगद भी है, जिनकी हम पूजा करते हैं। लेकिन पूजा और आस्था की भावना के साथ साथ हम स्वच्छता की भावना भी रखते हैं। जिस प्रकार हम अपने घर के मंदिर को स्वच्छ रखते हैं, अपने प्रांगण को स्वच्छ रखते हैं, उसी प्रकार जिन मंदिरों में आप आते हैं उसकी स्वच्छता का भी ध्यान रखें और आपके आसपास का जो एरिया है, जो गलियां हैं, उनमें भी स्वच्छता का ध्यान रखें। जो कूड़ा और पन्नियां है, खासकर सिंगल प्लास्टिक यूज वैसे भी मना है। इस बात में छोटे छोटे अगर हम अपना योगदान देंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली का जो सपना हमने देखा है, एक हरित दिल्ली, एक स्वच्छ दिल्ली, वो जल्दी ही पूर्ण होगा। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 12 वर्ष का जो कार्यकाल है, उन्होंने जो देश की सेवा करी है उसके, और मैं तो कहती हूँ ईश्वर उनको लंबी उम्र दे और वो इसी तरह से देश की सेवा करते रहें कि सबका साथ सबका विकास। तो इसलिए हमारे जो क्षेत्र में स्वच्छता अभियान हम कर ही रहे हैं और अभी भी हम मंदिरों की साफ सफाई करके आए हैं और आज हमारे सांसद जी भी यहाँ पर आए थे स्वच्छता अभियान करने के लिए। तो स्वच्छता का ये जो सेवा भाव लगा हुआ है, सभी कार्यकर्ता मिलजुल करके स्वच्छता अभियान कर रहे हैं क्योंकि स्वच्छता ही हमारा मेन उद्देश्य है कि भारत जो है स्वच्छ रहे। हम लोग तो खाली आप लोगों को सपोर्ट करने आए हैं, बाकी आप लोगों को धन्यवाद देने आए हैं कि आप अच्छा सफाई कर रहे हो। बस इसको बनाए रखना, ठीक ना।